हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉइस पोल्यूशन के बारे में। बेसिकली चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन में आपको अलग अलग तरह से पोल्यूशन देखने को मिलता है। वो वाटर पोल्यूशन हो सकता है, वो नॉइस पोल्यूशन हो सकता है, वो एयर पोल्यूशन हो सकता है, लैंड पोल्यूशन हो सकता है। तो वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन हम पढ़ चुके हैं। तीसरा पोल्यूशन हम नॉइस पोल्यूशन यहां पढ़ रहे हैं। लैंड पोल्यूशन को आगे हम स्पेसिफिकली पढ़ते चलेंगे। और तो अब बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन की। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? तो बेसिकली आवाज के कारण जो पोल्यूशन होता है, आवाज के कारण पोल्यूशन होता है। जी हाँ, कैसे पोल्यूशन होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें सब्सिक्वेंटली आपको वीडियो के एंड तक इस छोटे से प्यारे से वीडियो में समझ में आ जाएगी चीजें। क्लियर हुआ? टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए, जहां आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे स्पेशल क्लासेस होती है, क्विज होते हैं, पोस्ट होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं। उसी के साथ साथ आप पीडीएफ, इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यूज द कोड DIGRAJ दिगराज टू एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो क्या, नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ अनबियरेबल एंड अनकंफर्टेबल टू ह्यूमन बीइंग व्हिच इज कॉज्ड बाय नॉइस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। आवाज के कारण क्या होता है? अनबियरेबल, अनकंट्रोलेबल टाइप की सिचुएशन जब डेवलप हो जाती है, जहां से आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, जहां से आपको ऐसा रहता है ना कि जैसे मान लो आप कहीं बैठे हैं और वहां पे बहुत ज्यादा आवाज हो रही है, तो वो नॉइस पोल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। आप बोलोगे सर क्या खराब हुआ उससे? आपका दिमाग खराब हुआ उससे, है ना, आप इरिटेट हो जाते हो, ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो इस सेंस में जब क्या होता है, एक ऐसी स्टेट डेवलप होती है जहां ह्यूमन बींग्स अनबियरेबल, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में आ जाते हैं ड्यू टू दी कह सकते हैं noise, due to the noise, when people are uncomfortable, they are unbearable with that sound being produced, ठीक है, and that type of situation is known as noise pollution। ठीक है, वो noise pollution ऐसे है क्योंकि अल्टीमेटली नेचर को हार्म करना ही pollution होगा। हम भी तो नेचर हैं, ठीक है, तो हमारे को भी नेचर कंसीडर किया जाए, हम जो इंपैक्ट फील कर रहे हैं वो भी पोल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो दिस मैटर हैज बिकम अ सीरियस कंसर्न ओनली इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू द वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। पहले उतनी आवाजें करते ही नहीं थे कोई, क्यों? क्योंकि पहले उतना टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं था। आज आप देखोगे तो आज क्या है, ऐसे होम थिएटर्स हैं जो बाजू वाला बजाता है तो उसके 4 घर छोड़ के लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल है। बाकी आप जैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन देखोगे, बड़ी बड़ी मशीनरीज आ गई है, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आ गए जो काम करते हैं, तो जिनके काम करने से बहुत ज्यादा साउंड जनरेट होता है, बहुत ज्यादा साउंड जनरेट होता है। तो इस तरह से क्या है, वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वो किसमें आए, वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉइस पोल्यूशन। समझ में आया? तो द मेन सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर वेरियस फैक्ट्रीज, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वर्क्स, ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा? ये सारी चीजें आ जाएगी, कह सकते हैं कल्प्रिट फॉर द नॉइस पोल्यूशन के अंदर में, कि नॉइस पोल्यूशन इन्हीं सारी चीजों के कारण आता है। मेन सोर्सेज नॉइस पोल्यूशन के क्या है? वेरियस फैक्ट्रीज, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शंस एंड डिमोलिशन वर्क्स, ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स, ये सब आ जाएगा नॉइस पोल्यूशन की कैटेगरी में। देयर मे बी एडेड पीरियोडिकल्स बट पॉल्यूटिंग नॉइस फ्रॉम siren, loudspeakers used in various festivals, programs associated with community activities। अब क्या होता है, वेरियस पीरियोडिकल्स होते हैं, साउंड ऐसा भी नहीं कि बस पुंग चालू हुआ तो चलती रहेगी पुंगी। ठीक है, वहां पे क्या है, वहां पे आप देखोगे पीरियोडिकल्स रहते हैं कि कुछ समय तक के लिए, मान लो सुबह के समय ज्यादा आवाज आ रही है, पीक आवर्स में जब ट्रैफिक लगा रहता है, या फिर जैसे क्या बताया गया, लाउड स्पीकर यूज किए जाते हैं अलग अलग फेस्टिवल्स में, प्रोग्राम्स में, ठीक है, कम्युनिटी एक्टिविटीज में, तंबोला खिला रहे हैं और चिल्ला रहे हैं जोर जोर से आंटियां। ठीक है, तो वो सारी समस्याएं जो है, वो क्या होता है कि साउंड पोल्यूशन जो है या फिर नॉइस पोल्यूशन जो है वो पीरियोडिकल्स में रहता है। ठीक है, बट उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि किस पीरियड में साउंड जनरेट हो रहा है। तो द लेवल ऑफ स्टेडी नॉइस इज मेजर्ड बाय साउंड लेवल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल। ठीक है, तो डीबी आपने साइंस में पढ़ा भी होगा। डेसिबल क्या होता है? डेसिबल जो होता है तो बेसिकली साउंड की इंटेंसिटी कितनी है, स्टेडी साउंड की इंटेंसिटी क्या है, वो डेसिबल में मेजर की जाती है। तो द लेवल ऑफ स्टेडी नॉइस इज मेजर्ड बाय साउंड लेवल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है वो चीज क्या है। द बिगेस्ट न्यूसेंस, ठीक है, द बिगेस्ट न्यूसेंस इज द नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय ट्रैफिक बिकॉज इट्स इंटेंसिटी एंड नेचर डिपेंड अपॉन फैक्टर्स such as the type of aircraft, vehicle, train and the condition of roads as well as that of vehicle in case of automobiles। तो अगर कल्प्रिट्स की कैटेगरी में पकड़ा जाए किसी की, कौन नॉइस पोल्यूशन के लिए ज्यादा जिम्मेदार है, तो जैसे ट्रैफिक हो गया। अब ट्रैफिक में क्या होता है, कुछ नहीं होता, लोगों के पास गाड़ी में बैठे तो हॉर्न नहीं बजाया करते। ठीक है, हॉर्न भी क्या स्वर में बजाते हैं, वो तो आपने देखा होगा ना, कुछ वीडियोस वायरल हुए जिसमें वो हॉर्न सब बजा बजा के क्या कर रहे हैं, एक तरह से गाना बना दिया उन्होंने। तो वही चीज रहती कि ट्रैफिक हो गया, ठीक है, इट्स इंटेंसिटी एंड नेचर डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। अब ट्रैफिक में भी क्या है कि किस चीज की आवाज,
साइकिल बेचारी क्या ही आवाज करेगी, ट्रिंग ट्रिंग घंटी बज सकती है, लेकिन एयरक्राफ्ट है तो जब एयरपोर्ट पे आप देखते हो जब एक टेक ऑफ करता है एक प्लेन, कितना भयंकर साउंड जनरेट होता है। ठीक है, व्हीकल हो गया, व्हीकल भी क्या है, छोटे बड़े बड़े ट्रक रहते हैं तो जिसमें जट यमला पगला बना के वो साउंड बजता है, तो कितना ज्यादा साउंड जनरेट करता है। तो ये मतलब कि जो बिगेस्ट न्यूसेंस क्रिएट करता है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड पोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है वो ट्रैफिक है। अब ट्रैफिक में भी क्या है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, व्हीकल, ट्रेन एंड कंडीशन ऑफ रोड एज वेल एज दैट ऑफ व्हीकल। ठीक है, तो रोड की भी कंडीशन पे डिपेंड करता है। आप क्या बोलते हैं कि रोड बहुत खराब है तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा लगा रहता है, तो हॉर्न ज्यादा होंगे, हॉन्किंग ज्यादा होगी। ठीक है, इसीलिए स्कूल के पास आप क्या देखते हैं कि रोड कैसा भी हो लेकिन वो नो हॉर्न का वो लगा देते, क्योंकि बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं, वो इरिटेट होंगे। ठीक है, अब उन्हें क्या पता बाहर की, जितना बाहर साउंड नहीं हो रहा उससे ज्यादा अंदर बच्चे क्लास में करते हैं जब टीचर नहीं रहता है। ठीक है, वो केस रहता है। फिर क्या है, इन सी ट्रैफिक द नॉइज पोल्यूशन इज कन्फाइंड टू द हार्बर ड्यू टू द लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिविटीज बीइंग कैरिड। अब जैसे जो समुद्र वाला मतलब पोर्ट एरियाज रहते हैं वहां पे क्या है, वहां पे भी नॉइज पोल्यूशन कैसे होता है, आपने देखो ना सायरन बजते बार बार लोडिंग अनलोडिंग के लिए, हाँ पार्क कर दो, शिप आ गई है, सामान चढ़ा दो, सामान उतार दो, तो वो सब कुछ वो वहां पे उस रीजन में क्या है, लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटीज के चलते साउंड जनरेट होता है। इंडस्ट्रीज भी साउंड पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज कॉज नॉइज पोल्यूशन बट विथ वेरिंग इंटेंसिटी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री। अब किस तरह की इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है तो ज्यादा साउंड पोल्यूशन करती है, समझ में आया। मान लो कोई इंडस्ट्री क्या है, कोई इंडस्ट्री जैसे टीचिंग इंडस्ट्री है मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है एडटेक में, अब मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही बोल रहा हूँ बस, इसके अलावा कोई साउंड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोई साउंड नहीं, और इसमें भी तुम्हारे पास पूरा रिमोट है, तुम चाहो तो अपने मोबाइल में क्या कर लो, साउंड कम कर लो। ठीक है, अभी तो मैंने साउंड कम किया, ऐसा नहीं तो आप सोचने लगोगे कि सर के बोलते बोलते अचानक से साउंड कैसे कम हो गया। तो यहाँ पे वापस आते हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि नॉइज पोल्यूशन में आपने ये सारे कैटेगरीज देख लिए। और उसके बाद आप अगली चीज देखोगे तो नॉइज पोल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक एंड इट्स इंटेंसिटी डिक्लाइंस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ पोल्यूशन, दैट इज इंडस्ट्रियल एरिया, आर्टरीज ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन की एक विशेषता क्या है, जैसे एयर पोल्यूशन क्या है, एयर तो किसी के पकड़ में आई क्या आज तक, नहीं आई ना, तो वो तो क्या है हर जगह एयर पोल्यूशन होता ही होता है। ठीक है, पोल्यूटेड एयर है तो उड़ के इधर से उधर जाएगी, लेकिन नॉइज पोल्यूशन में विशेषता ये है कि लोकेशन स्पेसिफिक होता है, जहां साउंड जनरेट हो रहा है वहां ज्यादा पोल्यूशन होगा। आप जैसे अर्बन सेंटर्स में ज्यादा साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन है, आप दूर चले जाओगे तो नॉइज पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो द नॉइज पोल्यूशन इज लोकेशन स्पेसिफिक। हाउ, समझ में आया ना, इट्स इंटेंसिटी डिक्लाइंस विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ पोल्यूशन। सोर्स ऑफ पोल्यूशन से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे इंटेंसिटी नॉइज पोल्यूशन की डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया से आप बाहर आ जाओगे, गांव में चले जाओगे, शांति है, वहां आपको चिड़िया की चिरपिंग सुनाई देगी। ठीक है, कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं है, वो वाला केस रहता है। नॉइज पोल्यूशन इज hazardous in many metropolitan and big cities in India। ठीक है, इनफैक्ट अब क्या होता है जो बड़ी बड़ी बिग सिटीज है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, यहाँ पे क्योंकि दी सिटी नेवर स्लीप्स। ठीक है, शहर कभी सोता नहीं ना, वो कंटिन्यूसली रात के 12 बज रहे हो, रात के 2 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, कोई ना कोई बाहर गाड़ी के हॉर्न बजा ही रहा होता है। तो इस तरह से क्या होता है नॉइज पोल्यूशन जो है और ज्यादा hazardous है मेट्रोपॉलिटन और बड़ी बड़ी सिटीज में। तो दिस वाज द स्टोरी अबाउट नॉइज पोल्यूशन। आई होप यू पीपल एंजॉयड इट, आपको सारी चीजें समझ में आई बेहतरीन तरह से। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर है। अब अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, वो जो लैंड पोल्यूशन वगैरह वाली सारी चीजें हैं उन्हें सब्सिक्वेंटली एक एक करके उठाते चलेंगे। केस स्टडीज है अब 2-3, तो चैप्टर के एक अलग जोन में हम जाने वाले हैं, तो पढ़ते रहिए। तब तक अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।